का पॉलीथीन बैग जानते हो क्या चीज है? हाँ, पन्नी। पॉलीथीन का थैला। देखो, इस कविता के कवि है दुर्गा प्रसाद पांडा, याद करिए। तो पॉलीथीन बैग का अर्थ हुआ प्लास्टिक का बना झोला या थैला। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं। बाजार में जाते हो तो पॉलीथीन का बैग में तुम्हें सभी प्रकार के सामान मिलते हैं। कपड़ा लत्ता तक भी पन्नी में लाते हो। सरकार ने इस पर रोक भी लगा दी, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से इसका प्रयोग हो रहा है। देखो, पॉलीथीन के बैग से बस एक सुविधा है कि खाली हाथ जाओ और थैले में सामान लेकर आओ। बस एक सुविधा यही है। इसके अलावे इससे हानियां ही हानियां। इन्हीं हानियों को देखकर सरकार ने इस पर रोक लगा दी। फिर भी लोग मान नहीं रहे। सरकार के कानून बनाने से कुछ नहीं होता जब तक लोग ना चाहे। अगर सभी लोग चाह ले कि हम प्लास्टिक में सामान नहीं लेंगे तो दुकान वाला रखना छोड़। सरकार के नियम को दुकानदार नहीं तोड़ता, हम तुम तोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें लेते हैं। अगर हम ही लोग कह दें कि नहीं, पन्नी में नहीं लेंगे, तो फिर देखो, बीच में जब हम इसके लिए कानून तेज हुआ था तो सब कपड़े का रखता, हाँ, कागज का भी ठोंगा वगैरह रखता, कपड़ा वाला भी कपड़े का भी थैला रखता था। परिवर्तन हुआ था, लेकिन फिर चूंकि वो थोड़ा महंगा पड़ता है, पॉलीथीन सस्ता पड़ता है, तो दुकानदार उसे ही चलाना चाहता है। दुकानदार तो पैसे का गिनती करता है। तो पॉलीथीन बैग से बस एक ही सुविधा है कि हम खाली हाथ जाते हैं और बैग में सामान लेकर आ जाते। अब इसकी हानियां सुन लो, यही इस बात का मेन है। हानि कि पॉलीथीन का बैग या जो मिलता है, एक तो तुम ले लो दुकान से, काला वाला, काला पन्नी भी रहता है, और उसमें हाथ घुसा के खाली हाथ ऐसे ऐसे घुमाओ, फिर हाथ बाहर निकालो, तो तुम्हारे हाथ में चमकीला सा उजला सा कुछ लग जाएगा। वो केमिकल है। पन्नी चिपके नहीं, इसके लिए उसके अंदर डाल दिया जाता है। इसीलिए उस पन्नी को ऐसे औंठा से करते हो अलग हो जाता है। और वो उजला पदार्थ चिकना सा जो हाथ में लगता है, पाउडर की तरह लगेगा, वो एक प्रकार का केमिकल है और वो काफी हानिकारक है। सब्जी लाते हो तो अलग बात है, उसको घर में धो दिया जाता है, वो पाउडर धुल जाता है। अगर तुम उसमें मिठाई लाते हो, जलेबी खरीदते हो, अब सोचो, वो सफेद पाउडर उस मिठाई में लग गया, जलेबी पे लगा और तुम खा लिए। ये स्लो पॉइजन है, धीमा विष। तुरंत नहीं मर जाओगे, ऐसा नहीं कि मिठाई खाए मर गए, नो। लेकिन अगर इसी तरह बराबर खाता रहा तो वह जहर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को प्रभावित करेगा और खतरनाक रोग होगा, कैंसर आदि उससे हो सकते हैं। उसके बाद फिर बचाने वाला कोई नहीं। तो सबसे बड़ा नुकसान कि पॉलीथीन बैग डिजीज फैलाता है, बीमारी वो लाता है। एक हानि सुन लिया। दूसरा कि पॉलीथीन बैग को छूने से आवाज होती है। हाँ, वैसे ये सब तो कम करता है, कपड़ा वाला जो पन्नी होता है, हाँ, छुओगे कि कर करता है।
तो यूजलेस साउंड, जिस आवाज की कोई जरूरत नहीं है, वो आवाज पॉलीथीन देता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण अकारण बनता है। उसकी आवाज से ध्वनि प्रदूषण होती है। 2 हानि बताया। तीसरी हानि, अक्सर पॉलीथीन घर में आते हैं, चाहे जिस रूप में आए, और माँ बहन सब्जियां बनाकर उसके छिलके आदि पन्नी में कस देते हैं और बाहर में फेंक देते हैं। जानो कि पॉलीथीन के अंदर जो छिलके आदि हैं, वो दिनों दिन सड़ते और सड़ने के बाद उसमें कीटाणु उपजते हैं। अगर तुम 10 दिन पहले कोई छिलका वाला पॉलीथीन फेंका है, तो 1 सप्ताह के बाद वहां जाकर उसे लकड़ी से हटाओ, ढेर कीटाणु उड़ेंगे। महसूस भी किया होगा, ढेर कीटाणु उड़ेंगे, और वो कीटाणु उड़कर घर आते हैं, भोजन पर बैठेंगे, पानी के ऊपर बैठेंगे। अगर बिना ध्यान दिए हम भोजन खा लिए, पानी पी लिए, तो हमारे पेट में संक्रमण होगा, जिससे पेचिश, दस्त, लैट्रिन आदि हो सकता है। इतना ही नहीं, पॉलीथीन को लोग बाहर फेंकते रहते हैं। जब देखते हैं बहुत कचरा जमा हो गया, तो लोग उसे जला देते हैं। पॉलीथीन जला देते हैं, लेकिन उससे जो धुआं निकलता है वो बहुत जहरीला होता है। उससे जो दुर्गंध निकलती है वो बहुत जहरीले गंध होते हैं, जो सीधा हमारे वायु प्रदूषण का कारण बनता है। पॉलीथीन को जलाने से बहुत बड़ी नुकसान है। ऐसे भी देखोगे तो काला काला उसका धुआं निकलता है। तो पॉलीथीन के जलाने से भी नुकसान है। और पॉलीथीन की सबसे बड़ी विशेषता है, यह गलता नहीं। पानी में डाल दो, बरसों पड़ा रहेगा। जमीन के अंदर गाड़ दो, पड़ा रहेगा। वो गलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता। अगर पॉलीथीन खेतों में फेंक दिए जाएं, तो खेतों में मिट्टी के अंदर वो जिंदा रहता है, मरता नहीं। अब किसान खेतों में बीज डाला और जहां पॉलीथीन है उस पर बीज पड़ा, तो वो पौधा नहीं उगेगा। अगर उग भी जाए तो बढ़ेगा नहीं, पीला होकर सूख जाएगा, तो किसानों की फसल मार खा जाती है। तो पॉलीथीन बैग किसी भी मामले में हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कवि ने इतने सारे नुकसान बताकर लोगों को सचेत किया है कि हम पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। यही चीज लिखिए। हेडिंग में लिखो पॉलीथीन बैग। POLYTHENE पॉलीथीन बैग। लिखो क्वेश्चन, हु wrote the poem इनवर्टेड कॉमा में पॉलीथीन बैग। आंसर, दुर्गा प्रसाद पांडा। पंडा बोलते वो एक्चुअली है पंडा। पंडा जाति होता है, देवघर वगैरह में क्या पंडा की जाति। तो पंडा भी लिखोगे अंग्रेजी तो ये पढ़। दुर्गा प्रसाद
बन जा। अब लिखो क्वेश्चन। What does not dissolve? D-I-S-S-O-L-V-E dissolve प्रश्नवाचक क्या नहीं खुलता है? लिखो पॉलीथीन बैग। क्वेश्चन when does polythene bag make sound? पॉलीथीन बैग कब आवाज करता है? when we touch it, when we touch it, W-E, जब हम लोग उसे छूते। क्वेश्चन What does polythene bag give out when it is burned? When it is burned, B-U-R-N-T. पॉलीथीन बैग क्या छोड़ता है जब इसे जलाते हैं? हाँ, पॉइजनस, P-O-I-S-I-O-N-O-U-S, पॉइजनस गैस, कॉमा, स्मेल, S-M-E-L-L, and smoke, S-M-O-K-E, जहरीला गैस, धुआं और सुगंध, दुर्गंध। क्वेश्चन What does affect, A-F-F-E-C, affect our environment? दिखा रहे हैं burning, answering, burning, दसवां में जगह नहीं थे उतने सबे यह गीत गाए। अब रहे नहीं रहे पीछे तारीख का तारीख तक पहले किया
ठीक हो सकता है। हम बात कर रहे हैं तो तुम अपना रामायण वो बात कर लो क्या बोलते जाओ देखो इस चीज तब पर बचिया ऐसे तरफ अभी को जबरदस्त सर जी आपने के जाइए ना सब दिन अगर सीट आयल गेले हैं सब बच्चे अपने लगन पढ़लक अरे तो सब बच्चे हम वो अपने के शिष्य छियै एहन बात नहीं हम मान गेलिए होबे करते कहना न जेकर दादा पर रहते ओकर पोता पर ठीक है जो की नाम सोगे जो 250 रुपया लेके नहीं अभी कल ले जाए टाइम है मालूम की बोलो कखनी सबको पता है आने का ट्रिक कितना बढ़िया टेक्निक एक गोल के जानते हो कि बैच हट चुका है बैच ठीक नहीं है आराम से बच्चा बैठे घुस के बैठे ये दिक्कत एक ठो रोज है वह गीत गए कन्ना रोहट होने लगा आज सवेरे लड़की आई हम बोले नहीं जाओ जहाँ पढ़ते थे पढ़े पढ़ो वहीं पढ़ो कहने लगे पूरा आपसे एकदम डर चढ़ा उसके बाद जब देख लीजिए कब छोरे वाली ने काम ये करते जो मिला अरे ये सब काम अच्छा काम नहीं है ट्यूशन पढ़ाना अच्छा काम नहीं है भले लड़का को फायदा होता है जिंदगी बनती है लेकिन उतने मुंह फुला फूली एडमिशन नहीं लेते हैं लेकिन अच्छा तुम लोग हटो तभी ना बैच तोड़ भी देंगे तोड़ तो देवे करेंगे उतना को परम दम नहीं है उतना पढ़ेबे नहीं करेंगे तो हम यही सोचे हैं तुम लोग हटोगे 16 को तो उसको 2 भाग में बांटते हैं तो कम बच्चा हो जाते तब फिर हम मन से पढ़ेंगे हमको बहुत भीड़ देख के ही हम पहले मिजाज अरे जिसको हम देख ना सके जिससे बात ना कर सके अगर तुम्ही कोई कुछ पूछ लिया हमें स्पेलिंग ना बता सके तो फिर वो क्या टीचिंग हुआ सीधी बात है कि वो टीचिंग कैसी किस बात का टीचिंग कि जहाँ लड़का कुछ पूछ लिया तो हम उसका जवाब ना दे सके उसको संतुष्ट ना कर सके ये कोई पढ़ाई हो अच्छा पैसे ही दुनिया में सब कुछ नहीं अब हम लोगों को पैसे की जरूरत भी नहीं है ये जानो कि हम दिन भर बैठे जो रहेंगे घर में सुतबे न कर रहे उससे अच्छा बैठ के अपना हमारा भी समय कटता है बच्चे को भी लाभ होता है अब उतना ज़्यादा हम पढ़ाना भी नहीं चाहते अब ज़्यादा बैठ हम नहीं पढ़ाना चाहते अब हम लोगों को कोई कमी नहीं है भगवान के पास है सब बाल बच्चा नौकरी कर दो इंजीनियर हो गया है अपने 60,000 70,000 मिलता है वो छोटका है वो भी कि कौन महीना तो फरवरी में भी उसको 60,000 का जॉब होना ही होना अभी ट्रेनिंग कर रहा है ट्रेनिंग से निकलेगा 60,000 50,000 से तो शुरू होबे करेगा मैनेजमेंट कर रहा है अभी देवघर में ट्रेनिंग कर रहा है पढ़ाई पूरी हो गई अब जो है ट्रेनिंग से निकलेगा कोई कंपनी में जॉब करेगा वो कॉलेज ही इसको जॉब देगा इसको खोजने का काम नहीं है पास कर उसका प्लेसमेंट होगा दिया है 16 फरवरी से 20 फरवरी तक 16 से 20 फरवरी तक में इसका सिलेक्शन होगा अब जितनी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन होगा उतना अच्छा पैसा होगा होता है अभी एक तो कंपनी में एक लड़का कुछ IIT का प्रोजेक्ट है 48 लाख का है 48 लाख का एक साल में 48 लाख एक महीना में 12 चौक 4 लाख रुपया महीना की नौकरी मिला है पटना का है IIT का लड़का
पेपर में दिया पटना IITL को 4 लाख रुपया महीने का जॉब। ये तो वो कंपनी का प्लेसमेंट वो तुम्हारे क्वालिटी पर वो पैसा उठता है। जानते हम जैसे अभी यही सब लोग का बोल लियो 50,000 60,000 रुपया महीना का मतलब हो गया 62 7,20,000। ये न्यूनतम मैनेजमेंट के स्टूडेंट का यह न्यूनतम 7 लाख का पैकेज है, ये सबसे कम हुआ। अब मान लो वहाँ पर कौन कौन कंपनी आती है, तो वो कंपनी के सामने ये इंटरव्यू देगा, वो क्वेश्चन करेगा, जवाब देगा, जो मन होगा पूछेगा। उसके लिखित पर चल कुछ नहीं, बस मौखिक। अब मान लो वो अच्छा प्रश्न पूछा और ये अपनी बुद्धि से सही जवाब दे दिया, तो हो सकता है कंपनी कहेगा ठीक है आपको 12 लाख का पैकेज देंगे, तो 12 लाख का पैकेज कर दिया तो 1 लाख रुपया महीना। और बेहतर बड़ी कंपनी आ गई कोई तो कहेगा कि हम ठीक है आपको जो 18 लाख देने पैसे, वहाँ डिमांड होता है। अच्छा लड़का कह भी सकता है कि नहीं इतना दीजिएगा समझ चाहिए। अगर वो समझ गया कि नहीं ये लड़का मेरे लिए उपयोगी है तो बढ़ेगा पैसा, कहेगा इसमें में जाइएगा। ये हालत है। लेकिन जान लो इसके लिए ये बात है कि इसमें जो लड़का पढ़ता है, चाहे मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, MCA हो, वो लड़का कभी बैठारी नहीं कर सकता, जॉब उसको होना ही होना है, ये एकदम तय। लेकिन ये पढ़ाई ही महंगा है। अब सोच लो ना कि अभी हमको राजन को पढ़ाने में नियर अबाउट 10 लाख रुपया पड़ता है। BA पहले पढ़ना पड़ता है, पहले BA पास कीजिए, BA पास करने के बाद उसका एक निकलता है स्टैट मैथ, एक तो निकलता है JEE 1 से 80। ये 3 कंपटीशन होता है, हर 6 महीना पर वो कंपटीशन होता है। तो जो BA पास लड़का हो, चाहे तुम BA हो, BSc हो, BCom हो, बैचलर डिग्री जो भी है, तो उसमें तुम अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद उसकी एक परीक्षा होती है पूरे भारत में। पटना एक सेंटर बनता है, हर राज्य की राजधानी में उसका सेंटर बनता है। तो डेट मिलेगा, उस डेट में जाकर आप परीक्षा दीजिए। अगर उस परीक्षा में तुम पास कर गए, नंबर अच्छा आ गया तुमको, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारत सरकार जो है वो उसका एक लिस्ट बनाता है। लिस्ट बना करके तुम्हें मैसेज देगा कि आप अगर तुम क्वालिफाई कर गए हो, कहेगा आपका एडमिशन फलाने कॉलेज में होगा, वहाँ जाएंगे, तो डेट देता है। तो पटना में भी 2 कॉलेज है, एक तो है DIM डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसमें राजन पढ़ रहा है, और एक तो है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 2 पटना में है। तो अक्सर पटना के स्टूडेंट को इसी दोनों में देता है। अगर मान लो ज़्यादा लड़का यहाँ से कम्पीट कर गया, उसमें नहीं हुआ, तब बंगाल में देता है, उड़ीसा में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा एडमिशन कर देगा। अब उसके एडमिशन का 4 सेमेस्टर होता है, 6 महीना पर एक परीक्षा। चारों परीक्षा क्वालिफाई करते गए तब तुमको ट्रेनिंग में भेजेगा। ट्रेनिंग में ही तुमको पैसा देना शुरू कर देगा। जैसे अभी इन लोग को 12,000 रुपया महीना दे रहा है, जहाँ ट्रेनिंग में है तो 12,000 रुपया महीना इसको हर महीना मिल रहा है खाने पीने रहने के लिए। इसके अलावे तो जिस ऑफिस में वो ट्रेनिंग करने जाएगा, वो ऑफिसर इसको कार देगा जाने के लिए। जहाँ जहाँ इसको जाना है तो अपना कार और ड्राइवर देगा। डीजल या पेट्रोल का पैसा अपना देना पड़ता है। तो अभी वो जा रहा है, राजन को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है। एक दिन देखा होगा यहाँ कार लगी हुई थी हमारे दरवाजा पर, उजला ऐसा निकला। तो राजन का ही 2 दोस्त उसको खगड़िया जिला मिला था, वही आया था।
तो वही रात भर यहाँ रहा, तो यही DM वगैरह से जाके सबसे मिल करके यहाँ का जायजा लिया। वो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का था। वैसे हम बोल रहा था दीरा के बारे में कि हम दीरा जाएंगे सर, तो हम कहे जाओ ना, हम तुमको एक बिठो लड़का दे देंगे, साथ में आराम से तुमको घुमा देगा पूरा दीरा, खेती पति। तब बाद में जब वो देखा अपना मैप ना, तो बोला ये तो मुंगेर जिला में है। सही बात बोला। अब उसको मिला खगड़िया जिला, तो बोला कि नहीं जाएंगे आपको, तो मुंगेर जिला का है, दूसरे कंडर में है, हम कहीं जाएंगे, तो नहीं गए। नहीं तो दीरा जाने वाला था, बोल रहा था कि रोड है, हम कल यहाँ है रोड, जाओ। चले तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट बैठा देंगे, कार पर लेते जाना, पूरा दीवार खेती पाई खेत वगैरह देखना था। बोले कि जाके देखा देना, लेकिन वो उसका पड़ गया थी मुंगेर जिला के कारण नहीं, इधर परबत्ता गया, तो परबत्ता का उसको ट्रेस बता दिए हम। तो परबत्ता ब्लॉक गया होगा, वहाँ से वीडियो से मिला होगा, तो वीडियो वहाँ का उसको आंकड़ा क्या होगा, कितना गेहूँ लगा है, कितना क्या लगा है, यही सब पूछता है। उसके बाद मान लो रोड के किनारे खेत है, तो वहाँ रुक जाता है, किसान है तो किसान से पूछेगा। अब किसान फंडा फोड़ देता है, बोलेगा कि आपको लोन मिला, किसान कहेगा नहीं मिला। खाद पानी कौन देता है, आपको कहाँ से खरीदते हैं, सरकार से मिलता है, वो यही रिपोर्ट लेता है। किसाने से बुलवा लेगा, वीडियो कैमरा करता है, किसान बोल रहा है, वीडियो शूट हो रहता है, वो वीडियो चलाता है, दूसरा गप करेगा, क्या दिया नहीं दिया, सब बात उससे पूछ लेता है। अच्छा, उसके बाद वीडियो के पास वीडियो कहेगा आप सब चीज देते हैं। हेलो, हाँ जी हाँ बोल रहे हैं। हाँ हाँ पहचान गए आपको। हाँ ठीक है सर, जी हाँ। देखिए मॉडल से पहले तो सब लड़का वो आपका अभी खरीद लिया है, वो गाय। हाँ नहीं बोले हैं, लेकिन लड़का सब उसकी आवश्यकता समझ नहीं रहा है। कारण क्या है कि आपका जो गाइड है वो तो सफिशिएंट है, मॉडल का ही क्वेश्चन है, तो उसमें तो ऑलरेडी वो सब क्वेश्चन क्लियर है ही। हाँ 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 देगा। हाँ नहीं कुछ हम तो गाइड पर पूरा पढ़ते हैं, और गाइड का तो अच्छा रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया होगा। हाँ अच्छा तो ऐसा कीजिए ना, आप उस बुक को भेजिए मेरे पास, भेजिए, हम देखेंगे। अगर मान लीजिए वो ठीक लगता है तो हम जरूर उसको फिल आउट करेंगे। नहीं साइंस देखिए, हाँ 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 सोशल साइंस देखिए।
हाँ, और उसके बाद देखिए ग्रामर पोर्शन अगर आपके पास है, क्या हम हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं तो हाँ हाँ साक्षर साक्षर सागर ठीक है, आप उस बुक को भेजिए ना, वो तो हर साल चलते करता है। चलो लिखो आंसर लिखना है। आंसर के लिए What does affect our environment? लिखो आंसर। है? अरे क्वेश्चन है मिला, व्हाट डज अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण को कौन प्रभावित करता है। आंसर वार्निंग, BURNING, वार्निंग पॉलीथीन बैग, बर्निंग पॉलीथीन बैग, जलता हुआ पॉलीथीन बैग का ये तीन चीज छोड़ता है, गैस, धुआं और लिखो क्वेश्चन। छोड़ दो। हाउ डज ए पॉलीथीन बैग, हाउ डज ए पॉलीथीन बैग pollute, POLLUTE, pollute our environment, पॉलीथीन बैग हमारे वातावरण को कैसे प्रदूषित करता है। लिखो आंसर। ए पॉलीथीन बैग, ए पॉलीथीन बैग emits, EMITS, emits का उगलना, emits poisonous gas, लिख लेनी poisonous, POISIONOUS, poisonous gas, comma, smell, SMELL, दुर्गंध, and smoke, when it is burnt, when it is burnt, BURNT, it pollutes, it pollutes our environment badly, छोड़ दे।